नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में आए हुए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं। इसमें हमारे 30 प्रश्न होंगे रीजनिंग के तथा ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तथा आगामी किसी भी रेलवे एग्जाम जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। अरे चाचा, तो आज का पहला प्रश्न है, यदि H2O को हाइड्रोजन कहा जाता है तो KH को कैसे रखा जाएगा? आपको बताना है। जैसे यहाँ पे H2O लिखा है तो उसके आगे हाइड्रोजन लिखा है, तो यहाँ पे KOH है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ऑप्शन है कोबाल्ट, दूसरा है फॉस्फोरस, तीसरा है पोटेशियम और चौथा है क्रिप्टॉन। तो आपको यहाँ पे जैसे H2O में H आगे है तो इसको हाइड्रोजन कहते हैं, तो वैसे यहाँ KOH में ये क्या है? आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है और फॉस्फोरस भी हो सकता है, लेकिन जो सही जवाब होगा इसका पोटेशियम होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आपको बताना है श्रृंखला में नहीं दिए गए हुए पद को ज्ञात करना है आपको। इस श्रृंखला में जो आज से आगे बढ़ती हुई है तो यहाँ पे खाली स्थान पे कौन सी श्रृंखला होगी आपको वही बताना है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है। ये हमारा जो पहली ए है, ए से यहाँ बी हो रहा है, बी से यहाँ सी हो रहा है, सी से यहाँ डी हो रहा है, डी से यहाँ ई होगा। ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा देखते हैं, ये हमारे चारों ऑप्शन में है, तो आई से जे हो रहा है, जे से के हो रहा है, के से एल हो रहा है, एल से एम होगा। ठीक है, एम हो जाएगा। तो एम हमारा ए और डी दोनों में है, सॉरी एम हमारा जो है डी और बी दोनों में है। फिर आगे देखते हैं क्यू आर एस टी यू, तो हमारा यू होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी होगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष है। ठीक है, कथन क्या कह रहा है? भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है। कथन दूसरा क्या कह रहा है? मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। ठीक है, कथन हमारा ये कह रहा है। तो निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है, इसको हम ये देखते हैं। निष्कर्ष ये कह रहा है चिंता एक बीमारी है, ऐसा कुछ कहा गया है कथन में। तो पहला ऑप्शन जो हमारा निष्कर्ष वो हमारा गलत होगा। ठीक है, भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, तो इसमें देखिए कहा भी गया है भ्रम मानसिक तनाव का कारण है, मानसिक तनाव चिंता का कारण है। तो भ्रम जो है चिंता का है कारण भी हो सकता है, अर्थात भ्रम जो है चिंता की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो दूसरा होगा निष्कर्ष वो हमारा सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? कथन और निष्कर्ष ये भी है, धर्म हमें अपने जीवन को जीने के मार्गदर्शक सिद्धांत सिखाता है। कथन ये कह रहा है कि धर्म हमें अपने जीवन को जीने के मार्गदर्शक सिद्धांत को सिखाता है। निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहला, धर्म जीवन जीने का एक तरीका है। ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया इसमें कि कुछ कहा गया है, आप बताइए सोच के। धर्म एक शिक्षक है, इन दोनों आपको बताना है क्या कहा गया। ठीक है, जो कथन जो दूसरा इसमें है निष्कर्ष वो हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो कहा गया है इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया कि धर्म एक शिक्षक है, लेकिन ये ज़रूर कह रहा है कि धर्म जीवन जीने का एक तरीका हो सकता है। ठीक है, मार्गदर्शक का सिद्धांत सिखाया गया है। ठीक है, तो हमारा जो निष्कर्ष पहला होगा वो सही होगा। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जो है केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्योंकि पिता बी के दामाद हैं, सी क्योंकि बहन है और पी की बेटी है, पी डी की मामी है, तो पी बी से कैसे संबंधित है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्या कह रहा है? क्योंकि पिता बी के दामाद हैं, तो क्यों होगा? ठीक है, उसके पिता होंगे, पिता को हम लोग प्लस मानते हैं। ठीक है, जितने हम पुरुष होते हैं उसको प्लस मानते हैं और जितनी महिलाएं होती हैं उसको हम लोग निगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो इनकी शादी हुई होगी किसी से, वो निगेटिव होंगी। इनके जो पिता होंगे अर्थात पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जो है बी के दामाद हैं, इनके मम्मी की जो पिता होंगे वो इनका नाम बी है। ठीक है, इनके दामाद हैं क्योंकि पिता। ठीक है, सी क्योंकि बहन है, जो क्योंकि बहन है वो सी है। ठीक है, इसको हम निगेटिव दिखा देते हैं। ठीक है, पी और पी की बेटी है। ठीक है, और ये जो है सी पी की बेटी है, अर्थात इनके पिता हैं, पिता की मम्मी जो होगी इनकी बेटी होगी, तो यहाँ पे जो माइनस था वो पी हो गया। ठीक है, पी डी की मामी है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। आगे कहना पी बी से कैसे संबंधित है, पी और बी से कैसे संबंधित है आपको बताना है। तो जो पी होगी वो बी की बेटी होगी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझ में आया होगा उम्मीद है। आज का अगला प्रश्न है, ये आपको प्रश्न नया लग सकता है, देखिए कैसे है। चलो हम करना स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो प्रश्न ये है, एक महिला निम्नलिखित वस्तु दी गई श्रेणी में खरीदना चाहती है। किस श्रेणी में खरीदना चाहती है? जो पहला है, टमाटर 40 से 45 के बीच में खरीदना चाहती है प्रति किलो। ठीक है, ये हमारा एक प्रकार का कथन टाइप का है, पढ़िए इसको।
जो पहला कथन है, मान लीजिए पहला जो स्टेटमेंट है, टमाटर रुपये 40 से 45 के बीच में खरीदना चाहती है, ठीक है, जो महिला है। अंगूर को 80 से 90 रुपये की प्रति कीमत की श्रेणी में खरीदना चाहती है। और जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा कथन है, दूध के पैकेट को प्रति लीटर वो 23 रुपये में खरीदना चाहती है, ठीक है। अब हम लोग ABCD को देखते हैं क्या सही है, इसमें क्या गलत है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दुकान से उसे निश्चित रूप में सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, ठीक है। तो कथन ए पढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन ए पढ़ते हैं। दुकान S प्रति आधा किलो टमाटर 22.5 रुपये में। तो आधा किलो टमाटर जो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें जो टमाटर का दाम है 40 से 45 में खरीदना चाहती है और इसमें 22.5 दिया है, तो ये हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रति किलो अंगूर 24 रुपये में खरीदना चाहती है, लेकिन इसमें देखिए तो इसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि 24 में खरीदना चाहती है यहाँ पे, और यहाँ मिल कितने में रहा है, 80-90 के बीच में मिलेगा। तो ऑप्शन जो पहला होगा हमारा गलत होगा, ठीक है। बी वाला पढ़ते हैं क्या दिया है। बी वाला ये कह रहा है, दुकान H अंगूर को 21 रुपये प्रति चौथाई किलो में, अंगूर को 21 रुपये प्रति चौथाई, मतलब एक पाव अंगूर को 21 रुपये में खरीदना चाहती है। जब 21 रुपये का एक पाव है तो हमारा जो इसका किलो हो जाएगा वो हमारा 84 रुपये में, ये हो सकता है क्योंकि 80 से 90 के बीच में है, ठीक है। और आगे क्या कर रहा है, दूध 12.5 रुपये का आधा लीटर लेना चाहती है, ये भी हो सकता है क्योंकि 23 रुपये में है। अगर दूध ये नहीं हो सकता, क्यों, ये 12.5 है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 25 रुपये में, और ये लेना कितने चाहती है, 23 रुपये प्रति लीटर में, और यहाँ मिल कितने में रहा है, 12.5 में मिल रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं सी वाला। दुकान O से दूध 11.5 रुपये प्रति लीटर। देखिए ये हो सकता है, 11.5 का जब हम आधा लीटर ले रहे हैं तो 1 लीटर हमारा कितने का होगा, 23 रुपये में होगा, यहाँ मतलब दूध तो मिल सकता है। आगे देखते हैं टमाटर 21 रुपये प्रति आधा किलो। जब 21 रुपये का आधा किलो है तो हमारा जो 1 किलो होगा कितने का होगा, 42 रुपये का होगा, जो हमारा कितने का 40 और 45 के बीच में होगा, ये भी मतलब मिल सकता है यहाँ से। आगे देखते हैं, अंगूर 43 रुपये प्रति आधा किलो लेगी। 43 रुपये का जब आधा किलो है तो उसका किलो कितना होगा, 86 रुपये का होगा, जो हमारा 80 और 90 के बीच में होगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा ये सही होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन ये आपको नया लगेगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण आपको बताना है, इसमें कौन सा अभिकथन सही है कि कारण सही है, ठीक है, कि दोनों सही है, ठीक है। अभिकथन ए कह रहा है, पेंगुइन पक्षी है और पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्र में पाई जाती है। कारण क्या कह रहा है, गर्म क्षेत्रों की पक्षियों के पंख नहीं होते हैं। तो आपको इसमें से कौन सा सही लग रहा है, ए सही लग रहा है कि बी आर सही लग रहा है। तो हमको पता है जो पेंगुइन पक्षी होती है वो गर्म स्थानों पर नहीं पाई जाती है, ठीक है, वो हमारी दक्षिण ध्रुव पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा जो पहला होगा वो गलत होगा। दूसरा कह रहा है, गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा जो अभिकथन है ए और कारण जो आर है वो दोनों गलत हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन जो ए, इसका जो होगा ऑप्शन डी जो होगा सही होगा, ठीक है। ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न किससे है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। वेन आरेख डायग्राम से है, ठीक है। चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसा है, ठीक है। 6 पशु घोड़ा, गाय, सुअर, कुत्ता, गाय, गधा और बकरी एक खंभे से एक वृत्ताकार मार्ग में बंधे हैं, एक दूसरे के सामने क्रम रहित तरीके से बंधे हुए हैं। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों को जवाब दें, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, पहले हम जो इसका तीसरा वाला है ये पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, सभी जानवर के एक षष्ठभुज कोण में के निशान पे हैं, तो घोड़ा और सुअर तिरछे के विपरीत हैं। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, आप लोग फिगर याद करिएगा, ठीक है। षष्ठभुजाकार यही हो गया हमारा, इसके 7 भुजा होते हैं, ठीक है, 6 कोण होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, बकरी सुअर के दाहिने तरफ बंधी है, तो हम मान लीजिए सुअर यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, और बकरी दाहिने तरफ है सुअर के, तो सुअर का दाहिना क्या होगा, इस साइड होगा, यहाँ हम बकरी बांध देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कह रहा है, गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं बंधी है। जो गाय है वो गधे और कुत्ते के बगल नहीं बंधी है। तो मान लीजिए गाय हम यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग या यहाँ पे गधा या कुत्ता मान लेते हैं किसी को, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है हमारा, देखिए, तो घोड़ा सुअर के तिरछे में बंधा है। जो घोड़ा है सुअर के तिरछे अर्थात ये होगा, तो यहाँ पे हमारा घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। और जो फिर अपना ये कह रहा था बी वाला, गाय गधे कुत्ते के बगल में नहीं बंधे हैं, तो इसमें जो यहाँ पे गाय हो सकती है, ठीक है, या यहाँ पे गधा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी गाय हो सकती है या यहाँ पे गधा हो सकता है, ठीक है। ये हमारा दोनों कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे होंगे ये दोनों ऑप्शन जो हैं, ठीक है।
तो इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। तो चलिए हम इसको बताना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे आ रहा है इसमें। ग्राफ से पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गाय के ठीक बाईं ओर कौन बंधी है। तो आपको याद है वो ग्राफ में कैसे था, गाय कहाँ पे थी, गाय यहाँ पे थी, ठीक है। उसके बाईं ओर क्या होगा, यहाँ पे बकरी बंधी थी, ठीक है, यहाँ बकरी थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे बकरी होगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था, आपको इसमें देख रहे हैं, कौन सी जोड़ी एक दूसरे से बगल बंधी हुई थी। कौन सी जोड़ी जो थी एक दूसरे से बगल बंधी हुई थी। आपने जो हमने गोला बनाया था आपने देखा होगा, ठीक है, जो ये यहाँ पे गाय सॉरी गधा और कुत्ता था, यहाँ पे गधा और कुत्ता कंफर्म नहीं था, ठीक है, ये दोनों का, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, कौन सा जानवर सूअर के ठीक बाएं तरफ बंधा था। तो सूअर कहाँ पे था, आपको याद होगा, सूअर कहाँ पे था, सूअर यहाँ पे था, सॉरी फिगर सही नहीं बन पाया, सूअर हमारा कहाँ पे था, आपको याद होगा, सूअर हमारा यहाँ बंधा था, ठीक है, और उसके ठीक बाएं पूछा है, तो बाएं इसका ये होगा सूअर का, ठीक है। तो यहाँ पे गाय कह रहा हूँ, गधा और कुत्ते दोनों हो सकते थे, ठीक है, क्योंकि उन दोनों का कंफर्म नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तय नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को चुनें। जो इसमें से भिन्न है उसे आपको चुनना है, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंट है वो होगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि जो 65वीं वर्षगांठ होती है वो हीरक जयंती नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो वर्षगांठ होती है वो 75वीं वर्षगांठ जो होती है वो डायमंड जुबली ईयर होती है, जबकि जो 25वीं होती है वो सिल्वर जुबली होती है, और जो 40वीं होती है वो जो 25वीं होती है 50वीं वो होती है गोल्डन जुबली ईयर, ठीक है। और जो 40वीं होती है वो रूबी जयंती होती है, लेकिन जो 65वीं होती है वो कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है, C/100 बराबर F-32/180 होता है। जब यहाँ पे आप रखेंगे मान को तो हमारा 32 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब डिग्री सेल्सियस के स्थान पे आप 0 रखेंगे तो इसका जो F का मान आएगा वो 32 आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किट्टी ने कहा, उत्तरा मेरी माँ की भाई की पत्नी की 2 बेटियों में से एक है, किट्टी की माँ से उत्तरा का संबंध क्या है, आपको बताना है इसमें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ किट्टी होगी, किट्टी ने कहा, उत्तरा की माँ मेरी माँ के भाई, किट्टी की माँ होगी, निगेटिव हो गई, कि माँ के भाई इनके भाई होंगे तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। भाई की पत्नी इनकी पत्नी होगी तो वो भी निगेटिव होगी। जो पति और पत्नी का रिलेशन होता है उसको डबल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। कि 2 बेटियाँ होंगी, जो बेटियाँ होंगी वो दोनों नीचे होंगी, वो निगेटिव होंगी, दोनों बहनें होंगी आपस में। तो किट्टी की माँ कौन हो गई, ये हो गई, ठीक है, ये किट्टी की माँ हो गई। से उत्तरा का संबंध बताना है, उत्तरा हमारी ये हो गई, मान लीजिए उत्तरा हो गई, तो उत्तरा से इसकी क्या लगेगी, मतलब इसके भाई की उत्तरा के पिता के भाई बहन क्या लगेगी, तो बुआ लगेगी। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है, निम्न चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों को जवाब दीजिए, ठीक है। इसमें दिखा रहा है जुपिटर जो है इसको दिखा रहा है, अर्थात जो बृहस्पति ग्रह है इसको दिखा रहा है इन संख्याओं को, और जो हमारा मार्स है इसको पूरा दिखा रहा है, ठीक है। और जो मरकरी अर्थात जो बुध ग्रह है इसको दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला, ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं, मंगल और बृहस्पति दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसे कितने बच्चे हैं इसमें जो मंगल और बृहस्पति दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। बीच वाला होगा, ये सारे बच्चे मंगल को भी पसंद करेंगे और जुपिटर अर्थात बृहस्पति को। तो हम जब 13 और 16 जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 29, तो इसको ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर कितना है, आपको बताना है। बुध और बृहस्पति
को पसंद करने वाले बच्चों का अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो बुध ग्रह को पसंद करने वाले पहले देख लेते हैं। तो बुध ग्रह में पसंद करने वाले बच्चे हमारे ये हैं टोटल, ये ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35। इसको अंतर पूछा है, माइनस बृहस्पति ग्रह में पसंद करने वाले और जो बीच में है इसको जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 29। इसका अंतर निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों का तीनों ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों से कितना अनुपात है, ठीक है। पहले हम इसमें देख लेते हैं मंगल ग्रह में कितने पसंद करते हैं, केवल मंगल ग्रह, ठीक है। तो केवल मंगल ग्रह जो होगा हमारा ये 14 होगा। अगर इसको हम 12 लेते हैं तो 12 में सीधे सब आ जाते हैं ना, तो इसलिए 14 होगा केवल मंगल ग्रह। तो 14 अनुपात और सारे ग्रह को पसंद करने वाले, जब इसको टोटल इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है तीनों ग्रह को पसंद करने वाले, जो तीनों को जो इसमें से क्या देख रहे हैं, तो केवल मंगल को पसंद करने वाले 14 हैं, ठीक है। और तीनों को पसंद करने वाले, तीनों इसमें किस में आ रहे हैं, जो हमारा 13 है वो हमारा जुपिटर में भी आ रहा है, वो मार्स में भी आ रहा है, वो हमारा मरकरी में भी आ रहा है, ठीक है। तो 14 अनुपात 13 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दी गई जोड़ी के समान रूप से रिश्ता न दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। आपको इसमें क्या करें, रिश्ता न दर्शाने वाले, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉरवर्ड दिया है तो बैकवर्ड, अर्थात मतलब जब फॉरवर्ड दिया है तो उसका बैकवर्ड हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, एंटोनेम हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें देखना है, हमको रिश्ता न दर्शाने वाले कहा गया है, मतलब उसको सिनोनिम जो होगा वो हमारा सही होगा इसमें। तो होप का क्या रहा है, डिस्पेयर कह रहा है। तो होप माने हमारा आशा होता है और डिस्पेयर में हमारा होता है उदासा, उदासा नहीं उदास या फिर निराशा, ठीक है। और लव का हेट ये अपोजिट है दोनों। उसका लाइट का डार्क मतलब प्रकाश का अंधकार, ये दोनों अपोजिट है। लेकिन जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही होगा, क्यों, जो एंगर मिस होता है वो क्रोध होता है और जो वर्थ मिस होता है वो भी क्रोध होता है, और दोनों इसका सिनोनिम है, ठीक है। इसलिए हमारा ये सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न क्या है, यदि n अनुपात 38 है तो 3 अनुपात 57 है, तो n का आपको मान बताना है, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए n के स्थान पे यहाँ पे 2 होता, n के स्थान पे 2 होता तो इसका कितना हो रहा है 38 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या 3 है तो उसका कितना हो रहा है 57। कैसे हो रहा है, 19 दूना 38 हो रहा है। 19 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 होगा, और जब 19 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। दूसरा मेथड क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड से आप ये कर सकते हैं, मान लीजिए आप इसको ये ऐसे कर सकते हैं, बाहर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंतर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे, n इंटू 57 कर लीजिए बराबर 38 इंटू 3 कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा n बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि मैंगो लेमन एंड मेलन आर फ्रूट, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न होता है, बस इसको समझने वाली बात है। यदि मैंगो लेमन एंड मेलन आर फ्रूट, इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कितने वर्ड दिए हैं उनको ये कहा जा रहा है, क्या कितने वर्ड है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, मैंगो एंड लेमन आर येलो, इसमें भी 6 वर्ड हैं हमारे, सॉरी इसमें कितने हैं 5 हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 हैं। तो इसमें क्या देखना है, आपसे पूछ क्या रहा है ये देखिए डायरेक्ट आके। तो विच डिजिट रिस्पॉन्स मेलन के लिए कौन सी संख्या होगी आपको ये बताना है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, मेलन यहाँ भी है, सॉरी मेलन यहाँ भी है, क्या देख रहे हैं हम लोग, मेलन यहाँ भी है, मेलन और कहाँ पे है, मेलन यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड में आपको देखना है जो कॉमन होगा वही हमारा होगा इसमें। तो यहाँ क्या देखते हैं, इसमें क्या है 8 5 7, इसमें से हम 8 5 7 में देखते हैं कि इनमें कौन सा वर्ड मिल रहा है, क्योंकि हम दोनों वर्ड सेम है। तो इसमें हम देख रहे हैं 8 अगर इसमें है तो इसमें 8 कहीं है, तो 8 हमारा इसके लिए मेलन के लिए नहीं होगा। 7 देख लेते हैं, अगर इसमें 7 है तो इसमें 7 है, इसमें 7 भी नहीं है तो ये 7 भी नहीं होगा। लेकिन जो 5 है, 5 जो है इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, ठीक है। तो हमारा मेलन के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा, हमारा मेलन के लिए 5 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज का अगला प्रश्न है, यदि हाउसेस को हम लोग ये लिख सकते हैं तो डेयरी को क्या लिख सकते हैं, आपको बताना है इसमें। तो चलिए हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं कैसे होगा ये हमारा। H से हमारा G हो रहा है, ठीक है। O से हमारा N हो रहा है, U से हमारा A हो रहा है, S से हमारा D हो रहा है,
इस प्रकार बढ़ रहा है, ठीक है। तो कैसे बढ़ा, एस से हमारा जब करेंगे -1 तो हमारा जी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओ से जब हम -1 करेंगे तो हमारा ओ एन हो जाएगा, ठीक है। और जब फिर हम यू से +6 करेंगे तो हमारा हो जाएगा वाई, सॉरी हमारा क्या हो जाएगा ए, ठीक है। और जब यस से हम लोग +6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा वाई। और जब ई से हम +1 करेंगे, सॉरी -1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, डी, ठीक है, -1। और यस से जब -1 करेंगे तो आर। तो हम क्या देख रहे हैं, जो सीरीज हमारी बढ़ रही है -1 -1 +6 +6 -1 -1 इस टाइप की बढ़ रही है। तो सेम फंडा हम अप्लाई कर देंगे डेयरी के लिए, ठीक है। तो डेयरी के लिए जब अप्लाई करेंगे तो डी से हम -1 करेंगे पहले, जब -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा सी, तो हम सी लिख देते हैं। और जब फिर आई से हम -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा एच, तो एच हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या था, +6 था, ए से हम जब +6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा जी, ठीक है, जो ऑप्शन हमारे ए में भी है और सी में भी है, ठीक है। उसके बाद आर से हम जो लोग +6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स, ठीक है। एक्स हमारा ए में भी है और हमारा एक्स हमारा सी में भी है, ठीक है। फिर वाई से हम जब करेंगे -1 तो हमारा आ जाएगा फिर एक्स, ठीक है, जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, सही होगा। समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सिंपल सा आपको एक सवाल दिया गया है, आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, चलिए इसको देखते हैं। तो जहाँ जहाँ हम लोग भाग का चिन्ह देख रहे हैं, भाग को अगर हम लोग कैसे करते हैं सॉल्व, इसको देखिए, देखते हैं। 9/13 है, ठीक है। जहाँ पे भाग दिया है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारी जो संख्या होती है वो पलट जाती हैं। कैसे, 26 इसको 18 कर सकते हैं हम, यहाँ भाग है, इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा 52/90 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 दूना 26, 9 दूना 18, 2 से इसको काटेंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको काटेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 26 आ जाएगा। तो इसका जो सही हो जाएगा 26/45, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। आपको इन जो चारों दिए गए हैं, हाथी, ऊंट, भैंस, जिराफ, इनमें क्या समानता है आपको पता लगाना है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इन सभी के बच्चों को बछड़ा कहा जाता है, ठीक है। और जो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, ये इनमें कोई समानता नहीं है। आप लोग इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाएं, फिर उन सार्थक शब्दों में जो भिन्न हो उसे पहचानना है। ये प्रश्न थोड़ा कठिन हो जाता है आप लोगों के लिए, क्यों, चलिए इसको देखते हैं। जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना ABCD, इनको आपको जो अक्षर हैं बदल बदल के आगे पीछे करके एक सार्थक शब्द बनाना है, ठीक है। चलिए हमको बताना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है ये क्या दिया, ORIN, तो इससे हमारा जो सार्थक शब्द बनेगा आयरन, IRON, आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा हो गया, ठीक है। तो दूसरा जो दे रहा है ये हमारा क्या दे रहा है, इसको हम बनेगा क्या, सैंड, SAND, सैंड मीन्स क्या होता है, बालू होता है, ठीक है। जो तीसरा दे रहा है ये हो रहा है हमारा क्या, कॉपर हो जाएगा, क्या, COPPER, कॉपर मीन्स क्या होता है, तांबा होता है। और जो डी दे रहा है वो हमारा गोल्ड बनेगा, क्या बनेगा, GOLD, गोल्ड हो गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, कॉपर, आयरन, गोल्ड, ये सभी धातुएं हैं, जबकि जो सैंड होता है ये हमारी अधातु है, ठीक है। तो हमारा जो इसका सही हो जाएगा ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, MN का बेटा है, ON का पिता है, PM का पिता है, NP से कैसे संबंधित है, ठीक है। आपको चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। M जो है N का बेटा है, N ऊपर होगा, जो M होगा वो नीचे होगा, ठीक है, क्योंकि M जो है N का बेटा है, ठीक है। O जो है N का पिता है, O जो है N का पिता है, तो N और ऊपर जाएगा, N के पिता होंगे तो O होंगे, ठीक है। P जो है M का पिता है, P जो है M का पिता है, अर्थात इनकी शादी हुई है M और N की, यहाँ P हो गया, P पिता है पॉजिटिव होगा, N नेगेटिव हो गए, इनकी माता जी हैं। तो NP का संबंध कैसे संबंधित है आपको बताना है। NP क्या है, NP से कैसे संबंधित है, N जो है P की पत्नी है, ऑप्शन ए जो होगा सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सिंपल सा आपको सरल करना है क्वेश्चन को, तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, -4.6 को +0.6 में ऐड करना है, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा -4, ठीक है। ये बटे में है तो बटे में कर लेते हैं,
और इधर माइनस से माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 4.6 मल्टीप्लाई 4.6, ठीक है। जब -4 से इसको काटेंगे तो इसको मान लीजिए 2.3 हो जा रहा है, ठीक है। इसको जब काटेंगे 2.3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 बार कटेगा ना, तो जब 2.3 को 2.3 मतलब 23 का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारा कितना आएगा, 23 का स्क्वायर का हमारा आंसर आएगा 529, 529 आएगा। और 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट आगे बिंदी लगा लेंगे, और जहाँ माइनस था वहाँ माइनस आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो उसको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही होगा, -5.29, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि x बराबर 24, b बराबर 7 तो रिंग का आपको मान बताना है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट में हम लोग क्या देखते हैं, x का मान कितना होता है 24 होता है, और b का मान कितना होता है 2, e का मान होता है 5, 5 2 7 हो गया। उसी प्रकार रिंग को देखना है हम लोग, ठीक है। तो r का कितना होता है 18 प्लस i का होता है 9 प्लस n का होता है हमारा 14 प्लस g का होता है 7। तो इसको टोटल जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 48, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, यदि गणितीय ऑपरेटर प्लस और गुणा को आपस में बदला जाए तो दिए गए समीकरण को सॉल्व करने पर क्या मान आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 9 दिया है, भाग दिया है 5/5 कर लेते हैं, और प्लस दिया है, प्लस को हम लोग गुणा मानते हैं क्योंकि इसमें पहले ही कहा गया है गुणे 10, उसके बाद -23, और जो प्लस गुणे को प्लस कहा गया है +2 दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 9 2 18 हो जाएगा। -23 में से -2 जोड़ेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा, -21। जब इसको घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। ऑप्शन सी होगा हमारा सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, श्रृंखला में नहीं दिए गए पद को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देखिए श्रृंखला कैसे बढ़ रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 13 से 14 हुआ है, 1 बढ़ा है, ठीक है। 14 से 18 हुआ है, यहाँ 4 बढ़ा है। 18 से 27 हुआ है, यहाँ 9 बढ़ा है। 27 से क्या होगा कि 68 हो जाए। तो आप ये क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अगर 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 बढ़ रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 बढ़ रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 बढ़ रहा है। तो हम लोग अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें 16 बढ़ेगा, ठीक है। जब 27 में हम लोग 16 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 43 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो तब 43 में से हम 25 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 68 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये सही होगा हमारा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 43, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, सरलीकरण से है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे छोटा कोष्टक होता है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया है 6 - 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 × 5 तो यहाँ फिर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 + 2 तो यहाँ 17 हो जाएगा। 17 तो 26 - 17 कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना होगा 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में से और 9 जाएगा, कितना आएगा हमारा, तो 3 आएगा। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 12 में से जब 9 जाएगा तो हो जाएगा 3, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न क्या है, आपको ये बताना है कि SHELF से FURY बन रहा है तो जेब्रा से क्या बनेगा, आपको ये बताना है। क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, इसमें से कुछ लोग को नहीं भी आएगा, तो आप लोग सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए उसको बताना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं H से F हो रहा है, फिर H से U हो रहा है, E से हमारा Y हो रहा है, L से हमारा Y हो रहा है, और F से हमारा S हो रहा है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा जानते हैं S का कितना होता है, हमारा 19 होता है, और 19 में से जब F जो हो रहा है हमारा उसका कितना होता है 6 होता है। जिसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 13। और H का हमारा कितना होता है, H का हमारा होता है 8, और जो U होता है उसका होता है 21। 8 में से जब 21 घटाएंगे तब भी 13 आएगा, -13 आएगा लेकिन, ठीक है। उसके बाद जो E होता है हमारा, E का होता है हमारा 5, और R का हमारा होता है 18। जब 18 में से 5 घटाएंगे तब भी आएगा 13। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हमको ऐसी संख्या रखनी है दोनों में कि जिसको घटाने पर 13 आए, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग जेब्रा को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जेब्रा हमारा कितना होता है 26। तो 26 में ऐसी हम कौन सी संख्या घटाएं कि हमारा 13 आ जाएगा। तो 13 हम घटाएंगे तभी हमारा 13 आएगा। 13 किसका होता है, 13 हमारा होता है M का, ठीक है। 13 हमारा होता है M का। तो M किस में है, ऑप्शन बी हमारा हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं इसमें भी आर कॉमन है, इसमें भी आर कॉमन है, तो हम लोग तीसरा मिलाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों जो कॉमन है तो इसको क्यों मिलाएं हम लोग, तो बी को मिलाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बी को जब मिलाना स्टार्ट करेंगे तो बी का हमारा होता है कितना 2, तो 2 को हम किस में घटाएं कि हमारा कितना आ जाए 13, तो 2 को हम जब 15 से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 13, तो 15 किसका होता है, 15 हमारा होता है ओ का, तो हमारा ऑप्शन जो होगा डी वो हमारा सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था, तथा नए दोस्तों को भी ज़रूर इसमें जोड़ें। धन्यवाद।